Good morning, students. Today we are going to study chapter number 11, Area and its Boundary. इस चैप्टर में एक स्टोरी दी हुई है पार्थ और गिनी की। तो दोनों ने क्या किया? पार्थ एंड गिनी बॉट आम पापड़। आम पापड़ आपको पता है क्या बोलते हैं? हमने ईवीएस की बुक में भी पढ़ा था आम पापड़ क्या होता है, जिसे हम ममीडी टंडरा भी बोलते हैं। सो व्हाट इज आम पापड़? ड्राइड मैंगो स्लाइस फ्रॉम अ शॉप। तो पार्थ और गिनी ने शॉप से क्या खरीदा? आम पापड़ खरीदा। देयर पीस लुक्ड लाइक दिस। और उनके जो दोनों के आम पापड़ के पीसेस थे वो कुछ इस तरीके से थे। ये पीस ए है और ये पीस बी है। एक किसका है? पार्थ का है और दूसरा गिनी का है। देन कहा है बोथ कुड नॉट मेक आउट हुज पीस वॉज बिगर। दोनों ये फाइंड नहीं कर पा रहे थे कि दोनों में से किसका पीस ज्यादा बड़ा है। Suggest some way to find out whose piece is bigger. जब कोई भी दो अलग अलग साइज का शेप दिया रहता है और हमें पता लगाना रहता है कि दोनों में से किसका शेप बड़ा है, सो उसको निकालने के कुछ तरीके होते हैं। देन पूछा है अ फ्रेंड ऑफ पार्थ एंड गिनी शोड वन वे यूजिंग स्मॉल स्क्वायर। तो पार्थ और गिनी के फ्रेंड ने एक तरीका बताया उसका कैसे करके कि छोटे छोटे जो स्क्वायर हैं उसको इसमें फिट करके। द लेंथ ऑफ पीस ए इज 6 सेंटीमीटर। पीस ए का जो लेंथ है, ये वाला साइड क्या कहलाएगा? लेंथ। तो ये कितना है? 6 सेंटीमीटर। द विड्थ ऑफ पीस ए इज 5 सेंटीमीटर। देन कहा है कि इसका विड्थ जो है ये 5 सेंटीमीटर है। सो 5 स्क्वायर कैन बी अरेंज्ड। द विड्थ ऑफ पीस इज ए इज 5 सेंटीमीटर, सो 5 स्क्वायर कैन बी अरेंज अलोंग विथ इट्स विथ। मतलब कि विड्थ में कितने अरेंज होंगे? 5 स्क्वायर। देन पूछा है ऑल टुगेदर हाउ मेनी स्क्वायर्स कैन बी अरेंज्ड ऑन इट। पूरे मिलाकर इस पीस में कितने स्क्वायर अरेंज हो सकते हैं? तो अगर इसका विड्थ 5 सेंटीमीटर है और यहाँ 5 स्क्वायर अरेंज हो सकते हैं, सो लेंथ कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो लेंथ में कितने स्क्वायर फीट होंगे? 6 स्क्वायर फीट होंगे। सो पूछा है ऑल टुगेदर हाउ मेनी स्क्वायर्स कैन बी अरेंज्ड ऑन इट। तो इसमें कितने स्क्वायर टोटल अरेंज हो सकते हैं? इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? इसका जो लेंथ है और ब्रेड्थ है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट मीन्स लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। सो लेंथ कितना है? 6 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो 6 5 से क्या हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। तो इसमें कितने स्क्वायर फीट हो सकते हैं? 30। सो हम क्या लिखेंगे? ऑल टुगेदर हाउ मेनी स्क्वायर कैन बी अरेंज्ड ऑन इट? सो 30 स्क्वायर्स। देन पूछा है सो द एरिया ऑफ पीस इज। पीस ए। तो इसका एरिया कितना है? तो इसका एरिया कितना है? अंदर का जो पोर्शन होता है उसे हम एरिया कहते हैं और ये जो साइड वाला पोर्शन होता है उसे हम बाउंड्री कहते हैं। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हमने चैप्टर नंबर 3 में सॉल्व किए थे, जो कि एरिया एंड पेरीमीटर नाम से था। अब यहाँ पे इस चैप्टर का नाम क्या दिया है? एरिया एंड इट्स बाउंड्री। तो एरिया तो आपको पता है कि अंदर का जो क्षेत्र होता है उसे हम एरिया कहते हैं, और बाहर का जो एरिया होता है, मतलब जो इसका बाउंड्री जो होता है, इसको हम क्या कहते हैं? पेरीमीटर। सो हमें इसके फॉर्मूले पहले से ही चैप्टर 3 में हम पढ़ चुके हैं। सो द एरिया ऑफ पीस ए कितना होगा? 5 6 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। इन द सेम वे फाइंड द एरिया ऑफ पीस बी। हमें कहा है कि इसी तरीके से पीस बी का एरिया निकालना है। हु हैड द बिगर पीस, और बताना है कि किसका पीस, दोनों में से किसका पीस ज्यादा बड़ा था। तो जिस तरीके से हमने पीस ए का निकाला है उसी तरीके से हमें पीस बी का निकालना है। तो पीस बी का कैसे निकलेगा? पीस बी का निकालने के लिए भी हम क्या करेंगे? लेंथ और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे? ब्रेड्थ। तो लेंथ कितना है? 11 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा? 11 3 33 सेंटीमीटर। सो इसका कितना हो जाएगा एरिया पीस बी का? 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हैं और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। हु हैड द बिगर पीस? हाउ मच बिगर?
फिर बोला है किसका पीस ज्यादा बड़ा है। तो जैसा कि हमने पार्थ का पीस देखा था तो उसका एरिया कितना था 30 सेंटीमीटर और गिनी का कितना है 33 सेंटीमीटर। तो किसका बड़ा हुआ गिनी का। तो किसका पीस ज्यादा बड़ा है गिनी का। और कितना बड़ा है जब हम 33 से 30 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 3। सो गिनी का पीस जो है पार्थ के पीस से 3 सेंटीमीटर बड़ा है। तो हु हैड द बिगर पीस, तो क्या लिखेंगे हम गिनी। गिनी हैड द बिगर पीस। और कितना सेंटीमीटर बड़ा है 3 सेंटीमीटर बिगर। ठीक है। अब हम इस चैप्टर में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किन किन फॉर्मूलाज को यूज करना है वो देखेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पेरीमीटर क्या है। तो पेरीमीटर का डेफिनेशन क्या होता है। अभी मैंने बताया था कि किसी भी शेप का जो बाउंड्री होता है, इसका जो टोटल मेजरमेंट होता है, उसे हम इसका पेरीमीटर कहते हैं। The sum of the length of line segment enclosing a polygon is called its perimeter. सबसे पहला डेफिनेशन आपको पेरीमीटर का लिखना है अपने कॉपी में। देन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये कौन सा शेप है रेक्टेंगुलर शेप है ये दोनों। इसका पेरीमीटर निकालने के लिए इसका फॉर्मूला यूज करते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ। Then length plus breadth is equal to 1/2 multiply perimeter. Then perimeter of triangle ABC, अगर ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है तो हम क्या करेंगे AB प्लस BC प्लस CA। तो इस तरीके से अगर हम ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है तो हम उसके तीनों साइड को ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं 4 मल्टीप्लाई साइड, ये उसका फॉर्मूला है। देन एरिया का डेफिनेशन देखते हैं। अभी मैंने बताया था कि अंदर का जो क्षेत्र होता है उसे हम उसका एरिया कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ सरफेस इनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड बाउंडेड फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया। तो आपको ये 6 पॉइंट अपने कॉपी में नोट करना है और इनको लर्न भी करना है। नेक्स्ट पीरियड में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व करेंगे।